हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU BA पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स पेपर 8 से संबंधित इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए इन सभी गेस क्वेश्चन को बढ़िया से ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जब आप पेपर 8 का सिलेबस देखोगे तो आप पाओगे कि सिलेबस टोटल 5 ग्रुप में बटा हुआ है। तो पेपर में सवाल भी 5 ग्रुप में ही आता है। तो हर एक ग्रुप का सेपरेट सिलेबस है, मैं आपको बताया ही, और हर ग्रुप से सेपरेट क्वेश्चन भी आपके पेपर में आता है। तो हर एक ग्रुप का मैं आपको सेपरेट गेस क्वेश्चन भी यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको सेक्शन फर्स्ट का गेस क्वेश्चन बताता हूँ। सेक्शन फर्स्ट का यही पैटर्न है कि आपके पेपर में 2 सवाल आएगा, 2 में से एक का जवाब आपको देना होगा और वो एक 15 मार्क्स का होगा। यानी सेक्शन फर्स्ट जो होगा वो 15 मार्क्स कवर करेगा। और यहाँ पे जो सवाल आएंगे वो लैंग्वेज से संबंधित रहेंगे। जो भी सवाल रहेगा वो लैंग्वेज से ही संबंधित रहेंगे। और आपको यहाँ पे लैंग्वेज का 4 क्वेश्चन कवर करना होगा। पहला हो गया वर्नर्स लॉ, इसी में एक और लॉ है ग्रिम्स लॉ। आप ग्रिम्स लॉ को नहीं करना क्योंकि ग्रिम्स लॉ पिछली बार आ चुका है, इस बार वर्नर्स लॉ आएगा। लेकिन अगर आप वर्नर्स लॉ का तैयारी करोगे तो ग्रिम्स लॉ ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। दूसरा क्वेश्चन है लैंग्वेज का ही क्वेश्चन हो गया कि लैंग्वेज क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन लैंग्वेज क्या है और एनिमल कम्युनिकेशन क्या है। और एक और क्वेश्चन होता है कि सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज ये क्या है। तो इस प्रकार से सेक्शन फर्स्ट के अंदर सवाल आएगा। यानी सेक्शन फर्स्ट में जो भी सवाल आएगा वो लैंग्वेज से ही संबंधित होगा। ये जितने क्वेश्चन देख रहे हो ये सभी लैंग्वेज से ही संबंधित है। वर्नर्स लॉ और ग्रिम्स लॉ ये जो अपना अपना नियम दिए हैं ना, ये लॉ जो लॉ दिए हैं अपना, ये लैंग्वेज से ही संबंधित है। तो जो भी सवाल होगा लैंग्वेज का ही आएगा। सेक्शन फर्स्ट में 2 सवाल आएगा, एक का जवाब देना होगा और वो एक 15 मार्क्स का रहेगा। तो सेक्शन फर्स्ट के लिए आप लोग ओवरऑल इन क्वेश्चन को कर लीजिएगा, सफिशिएंट रहेगा। आइए अब सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी का भी वही पैटर्न है। आपके पेपर में 2 सवाल आएगा, एक का जवाब आपको देना होगा और वो एक आपका 15 मार्क्स का रहेगा। और सेक्शन बी में जो सवाल आएगा ये आएगा फोनेटिक्स से। ये चीज़ याद रखिएगा, जो भी सवाल आएगा वो फोनेटिक्स से ही संबंधित रहेंगे। तो फोनेटिक्स से सवाल आएगा तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फोनेटिक्स क्या है और इसके कौन कौन से ब्रांचेज है। इसके बाद सवाल आ सकता है कि लिंग्विस्टिक्स क्या है, इसके कौन कौन से ब्रांचेज है। आपसे वॉवेल एंड कंसोनेंट से भी सवाल आ सकता है क्योंकि फोनेटिक्स जो है आपका ये वॉवेल और कंसोनेंट्स के ऊपर ही टिका हुआ है। इसके अलावा आपसे आएगा कि सुपर सेगमेंटल फीचर्स ये क्या है, स्पीच मैकेनिज्म क्या है, तो ये सवाल आएगा। और ये ओवरऑल जितने देख रहे हो आप, तो वैसे इंग्लिश का स्टूडेंट्स हो आपको पता ही होगा, ये जितने भी टॉपिक है ये सभी फोनेटिक्स से संबंधित है। तो ग्रुप बी के लिए इतना सफिशिएंट है। आइए अब सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी में भी वही पैटर्न है। आपसे 2 सवाल एग्जाम में पूछेगा, एक का ही जवाब आपको देना होगा और वो एक जो होगा वो 15 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे जो सवाल आएगा ये आएगा आपका मॉर्फोलॉजी से, फोनोलॉजी से। तो यही सवाल इंपॉर्टेंट पहले हो जाता है कि फोनोलॉजी क्या है और इसका ब्रांचेज कौन कौन है। मॉर्फोलॉजी कौन क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, साथ ही साथ मॉर्फिम क्या है और इसके टाइप्स क्या है। वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, शब्द का निर्माण कैसे होता है, ये सवाल भी आ सकता है। इसके अलावा टीजी ग्रामर, जिसे आप लोग ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर कहते हो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स ये भी आ सकता है। और लास्ट है एक सरफेस स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर। लास्ट में बता दूं, भले ही आपको हर सेगमेंट में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये सभी एक दूसरे से ही संबंधित है। अगर आप टीजी ग्रामर केवल कर लेते हो तो फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स और सरफेस स्ट्रक्चर रूल ये दोनों इसी में आ जाते हैं। इसी प्रकार से मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी ये तो कनेक्टेड चीज़ है। तो इतना कर लोगे ना तो आपका सेक्शन सी कवर हो जाएगा। अब आ जाइए सेक्शन डी की ओर। सेक्शन डी का भी वही पैटर्न है। आपसे 2 सवाल पूछेगा, एक का ही जवाब आप दोगे और वो एक आपका 15 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे जो सवाल आएगा ये सिमेंटिक्स से आएंगे। यानी कि सिमेंटिक्स को आप लोग अपना कोड बना लेना, बढ़िया से इसको कवर कर लेना। सवाल आएगा कि सिमेंटिक्स क्या है, इसके ब्रांचेज कौन कौन से हैं, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। इसी प्रकार से सिमेंटिक्स का ही एक दूसरा पार्ट है प्रैग्मेटिक्स, तो यहाँ से भी सवाल आएंगे। और सिमेंटिक्स रिलेशन के अंदर ही आप पढ़ोगे हाइपोनिमी, होमोफोनी, होमोग्राफी। इसी प्रकार से साइनोनिम हो गया, एंथोनिम हो गया। तो ये सारा
इसी में आ जाएगा। और एक और है आपका स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी। तो इतना अगर आप कर लेते हो ना तो आपका सेक्शन डी भी कवर हो जाएगा। अब आ जाइए सेक्शन ई की ओर। सेक्शन ई में थोड़ा पैटर्न यहाँ पे चेंज होगा। आपके एग्जामिनेशन में टोटल 8 के आसपास ऑप्शन रहेंगे लिटरेरी टर्म्स का, और उस 8 में से आपको केवल 4 का ही जवाब देना होगा, और ये चारों 5-5 मार्क्स करके रहेंगे, यानी 20 मार्क्स का आपका ये सेगमेंट हो जाएगा। तो इसको आप सभी बढ़िया से जरूर कवर कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे गेस क्वेश्चन बता देता हूँ। पहला है एक्सेंट, दूसरा है GIE, तीसरा है RP जिसे आप लोग रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन कहते हो, अगला है स्लैग, अगला है सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक रिलेशन, अगला है स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, एंड लास्ट है क्रैनबेरी मॉर्फिम। तो इन सभी को कर लीजिएगा, आपका सेक्शन ई कवर हो जाएगा। छोटा छोटा आंसर आपको लिखना होगा। टोटल 4 सवाल का ही सॉल्यूशन आपको देना होगा, और 5 मार्क्स का सवाल रहेगा, तो 1 से 1.5 पेज लिखिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये हो गया सेक्शन ई का। लास्ट जो एक और सेगमेंट है आपका, वो है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से 20 मार्क्स का सवाल आता है। आपको ढेरों छोटा छोटा वर्ड्स दे देगा, अराउंड 15 के आसपास छोटा छोटा वर्ड्स दे देगा, और उस 15 में से आपको केवल 10 का जवाब देना होगा, और ये 10 जो सवाल रहेंगे ये 2-2 मार्क्स करके रहेंगे, यानी 20 मार्क्स का आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कवर करेगा। तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बनाया हूँ और सेपरेट आपको कंटेंट भी शेयर किया हूँ, तो उसको कवर कर लीजिएगा। आपका जो लास्ट सेक्शन है ना वो भी कवर हो जाएगा। और पेपर 8 आपका लिंग्विस्टिक है तो थोड़ा टफ लगेगा, इसीलिए इसको इग्नोर कीजिएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। और हाँ, जो थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन यहाँ पे आपको केवल और केवल डेफिनेशन और एग्जाम्पल को कवर करना है। तो अगर आप थोड़ा एफर्ट डाल दोगे तो यहाँ पे अच्छा मार्क्स भी आता है, स्कोरिंग पेपर माना जाता है। जैसे कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में आपको बताया, ये 20 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन है कि आप चाहो तो 2 से 3 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर दोगे, अगर आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पे कमांड हो जाता है। बहुत छोटा सा सेगमेंट है, मैं आपको वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताया हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट में बता दूँ कि ग्रुप ए से लेकर के लास्ट ग्रुप तक, साथ में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का जितना भी क्वेश्चन मैं आपके बीच अभी शेयर किया हूँ इस क्वेश्चन के रूप में, इन सभी का सेपरेट आंसर हमारे पास अवेलेबल है, वो भी हैंड रिटेन नोट्स। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप ले सकते हो, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, आप बढ़िया से खुद पढ़ करके भी तैयारी कर सकते हो। बाद बाकी अगर आप सभी अभी भी हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो तो कर सकते हैं। सेशन 21 से 24 के लिए हम लोग एक छोटा सा ऑनलाइन बैच प्रिपेयर किए हैं। इस बैच में मैं आपको चारों ऑनर्स पेपर प्लस GES का बढ़िया से तैयारी करा दूंगा। हर एक क्लास नोट्स शेयर कर दूंगा, गेस्ट पेपर में अपना खुद का बनाया हुआ शेयर कर दूंगा, हैंड रिटेन नोट्स, क्वेश्चन बैंक, सिलेबस का PDF, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, पोयम टेक्स्ट का PDF, एक्सप्लेनेशन का कंटेंट, तो ढेरों मैं आपको शेयर कर दूंगा। आपको मार्केट से कुछ भी नहीं लेना होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे साथ जुड़ करके पार्ट 3 का तैयारी कर सकते हो, कहीं से कोई इशू नहीं होगा। मैं आपको हर एक कंटेंट शेयर कर दूंगा पेपर वाइज, जो भी सिलेबस है वहाँ पे भी चैप्टर वाइज मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। कहीं से भी कोई डाउट आएगा तो शाम को मैं 2 घंटे केवल और केवल स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, तो आप सभी कॉल करके अपना डाउट भी शेयर कर सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन 21 से 24 और यूनिवर्सिटी का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।